भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेसंधुनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरी। कंस के सी चाणूर से, हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि नाम बिना, खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी आध्यात्मिक यथार्थ भक्ति मार्ग को बताने के लिए स्वयं ही अपने सत्यलोक से, अविनाशी लोक से, उस शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं। सहशरीर आते हैं और सहशरीर जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं, अपना कार्य पूरा करके वह सहशरीर ही जाते हैं। और काल भगवान ने सभी पुण्यात्माओं को, जो भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं, उनको भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है। परमेश्वर आकर के हमें अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि 11 अक्टूबर सन 2009 को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पवित्र हिंदू धर्म के चारों शीर्ष जगत गुरु शंकराचार्यों जी को, माननीय शंकराचार्यों को आमंत्रित किया हुआ है। उनके विचार भी आपके समक्ष होंगे। और फिर जैसे इस दास ने सदग्रंथों को समझा है, वो ये दास भी आप जी के और उन
आदरणीय महापुरुषों के समक्ष रखेगा। उद्देश्य ये है कि ये दास जो सदग्रंथों को समझकर जनता के अंदर प्रवेश कर रहा है, इस ज्ञान में कोई त्रुटि तो नहीं है। उन चारों महानुभावों से यही प्रार्थना की जाएगी कि आप कृपा इतना ही बता दीजिए कि ये दास जो कह रहा है ये कहीं त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि वो तो संस्कृत के माहिर हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और सदग्रंथों को समझा उन्होंने जैसा भी, इतनी ही प्रार्थना उनसे की जाएगी। फिर भी ये वर्तमान में मानव समाज बहुत बुद्धिमान है, सदग्रंथ अपने पास हैं और सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक किया जाएगा, आपके रूबरू कराया जाएगा। अब इस दास ने जो आदरणीय शंकराचार्यों के जो इतिहास, इनका लिटरेचर पढ़ा है, उसमें क्या पाया कि इन्होंने महापुरुषों ने केवल अधिकतर पुराणों के ज्ञान को आधार माना है। 99%, 99% और 1% रेफरेंसेस हैं केवल गीता और वेदों के। अब हमने ये भी देखना होगा कि पवित्र शास्त्र जो है हमारे, वो कौन से सदग्रंथ हैं जो हमें स्वीकार्य होंगे, जो भक्ति मार्ग के लिए हमने उनको आधार मानना होगा। चारों पवित्र वेद, वैसे तो 5 पवित्र वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां सामवेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है उसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, कबीर वाणी, ये भी एक 5वां वेद है, 100वां वेद है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, ये हमारे भक्ति मार्ग के माननीय सदग्रंथ हैं, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, ब्रह्म और परब्रह्म के द्वारा इनका ज्ञान दिया गया। वैसे तो पूर्ण परमात्मा ने ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को दिए थे। इस ब्रह्म ने इनमें से 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को, ब्रह्मा के कंप्यूटर में, ब्रह्मा के अंतःकरण में अपनी श्वास के द्वारा फीड कर दिया। वैसे तो बड़ी कहानी है कि उसने अपने श्वासों के द्वारा सागर में, समुद्र में गुप्त छुपा दिए, फिर सागर मंथन किया। प्रथम बार तो समुद्र में बाहर आए ये वेद ब्रह्मा ने ग्रहण किए और ब्रह्मा के अंदर अंतःकरण में इस काल भगवान ने फीड कर दिए। और जैसा कि माननीय शंकराचार्यों के द्वारा जो इतिहास पढ़ा, उन्होंने बताया है कि 4 वेद ब्रह्मा जी के श्वासों के द्वारा निकले थे, ये मनुष्य के द्वारा किए हुए नहीं हैं, मनुष्य के द्वारा बोले हुए नहीं हैं। और पुराण जो हैं ये श्री रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा 18 पुराणों का ज्ञान दिया गया है। इसमें जो अन्य पुराणों के अन्य नाम हो गए, ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। अन्य जो ऋषि महर्षियों का जिसके नाम ये लिखे गए, कुछ वो वक्ता है, उसने कुछ अपना ज्ञान उसमें मिला करके, कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिला करके अलग इसके विभाग कर दिए, इसलिए 18 टुकड़े हो गए। वैसे 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध कहलाता है। तो हमने जो हमारे पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो 4 वेदों का ही सारांश है, और वो ब्रह्म के द्वारा, ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा, क्षर पुरुष के द्वारा श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला गया है। तो ये हमारे भक्ति मार्ग के प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो हमें ज्ञान दिया गया, तो ज्ञानदाताओं ने, गुरुओं ने यही बताया कि ये ज्ञान हम शिव पुराण से सुना रहे हैं, ये देवी पुराण से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं,
ये हम ब्रह्मा पुराण से बता रहे हैं, ये हम विष्णु पुराण से आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ऐसा हमें बताया जाया करता था। अब हमने इन सदग्रंथों को स्वयं देखा, तत्व ज्ञान रूपी उस सूर्य के प्रकाश में जब इनको समझा, तो पुराणों का ज्ञान जो है ये वेदों और गीता जी के इक्विवेलेंट नहीं, बराबर नहीं है। लेकिन पुराणों से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का ज्ञान हुआ। अब उसी ज्ञान को जो हमें उन पुराणों से भी हटकर बताया गया था, उसको हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया कि 3 परमात्मा हैं, परिभाषा प्रभु की। ये परिभाषा प्रभु की कंप्लीट होती है जो आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया गया 2 घंटे में। अब यहाँ पवित्र गीता जी को हम अधिक प्रयोग में लेंगे, क्योंकि पवित्र गीता जी को जनसाधारण, पवित्र हिंदू धर्म का जनसाधारण व्यक्ति मानता है और प्रत्येक ने इसका कोई ना कोई अध्याय घोट रखा है, पढ़ रखा है। और इसको हम रूबरू कराएंगे इस पवित्र सदग्रंथ को, तो आसानी से आप जी समझ जाओगे। और इस दास का उद्देश्य है कि आपको सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराऊं, ताकि आपको कोई भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाला कोई ऋषि गुरु आचार्य भ्रमित ना कर दे। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा है कि मुख्य रूप से 3 भगवान प्रसिद्ध हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योतिस्वरूपी काल ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योतिस्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रमाणित हुए थे। अब इसी पवित्र गीता में और 3 इसी तरह की और अन्य तरीके से यही 3 परमात्मा और सिद्ध किए हैं। अब देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के ये 3 श्लोक, 2 श्लोक आपको फिर दिखाए जाएंगे, तब ये आगे चलेगा। गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है, इस संसार में, इस पृथ्वी वाले संसार कहलाता है जो नाशवान है, जैसे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों के ब्रह्मांड। इस संसार में नाशवान, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के पुरुषों माने प्रभु कहे हैं। पुरुषों माने परमात्मा होता, 2 परमात्मा 2 भगवान कहे हैं। और इसी प्रकार इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। अब 2 पुरुष ऊपर बताए हैं, 2, इन दोनों से कोई और अन्य है, अनुवाद है 17वें में। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता विनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये तो क्षर पुरुष हो गया, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, क्योंकि इस पुरुष को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष नाशवान भगवान और अक्षर पुरुष ये चिरस्थायी। इसको अविनाशी अवश्य कहा, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, उन ऊपर वालों से दोनों से कोई और ही श्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, वो है अविनाशी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के बहुत से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से सब प्रकार की साधनाएं और ज्ञान बताया गया है।
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर संबंध उनसे दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर विनम्र भाव से और प्रार्थना करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ बताया है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा और तत्वदर्शी संत ढूंढ लेगा, फिर वो तत्वदर्शी संत के बताने अनुसार उस तत्व ज्ञान से वो उस तत्व ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान और सब कर्मों से परिचित हो जाएगा। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु को नहीं चाहता, वो केवल जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न ही करता है। पुण्यात्माओं, हमारे लिए सबसे भयंकर हम मृत्यु को मानते हैं और बुढ़ापा उससे भी भयंकर है, वो जिंदा जी दुखी कर मारता है इंसान को। तो कहते हैं इसे सबसे बड़े भयंकर कष्ट से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये कैसे छूटेगा? आप परमात्मा की भक्ति करोगे, परमेश्वर की, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह पूरा होगा, कटेगा, सुथरा समय व्यतीत होगा, आपके शरीर में कोई कर्म की मार आवेगी तो हल्की होकर टलेगी और फिर जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसी भक्ति आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बताया है, अब यह अनुवाद देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से, जरा मीन बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे, अब देखो, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म, ये याद रखना, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म को, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 30 श्लोक हैं, ये समाप्त हो जाता 7वां अध्याय। अब तुरंत ही 8वां प्रारंभ होता है। इस 8वें के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, ये देखो, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म किम, वो क्या है वो तत्ब्रह्म। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में दिया है, 8वें अध्याय के। ये 8वें अध्याय का 3रा श्लोक, उसमें बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्माओं, एक तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, उस ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदा शिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म को कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और 3रे नंबर का जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो 3रे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, उसको क्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदा शिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म को कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और 3रे नंबर का जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो 3रे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथों में कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा है, और हमें अब तक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं उठा थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि गई है ऋषि महर्षियों की, वो ब्रह्म तक सीमित है। और ब्रह्म को घुमा फिरा करके वहीं ले आते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों सर्वेश्वर हैं। कभी विष्णु के बारे में कहते थे कि विष्णु तीनों रूप धारण करके स्थिति सृष्टि और संहार करता है,
क्योंकि अभी तक हमें निर्णायक ज्ञान मिला नहीं था, हमारी समझ में ना थी हमारे पुराण क्या बताना चाहते। जबकि पुराणों में क्लियर लिखा है कि ये सदाशिव अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये अलग है, और ये सदाशिव ये काल है, और इससे ऊपर, और इसी ने ये गीता जी बोली है। गीता जी का ज्ञान इसी ने बोला था। इस सदाशिव कहो, इसे क्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म को। अब इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये गीता जी का ज्ञान युद्ध करवाने के लिए बोला था। नहीं, श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं कराना चाहते थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और लास्ट में जब देखा था कि ये नहीं मानते, ये फैसला कर दिया था कि एक तरफ तो मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या फिर वो ऐसे पुण्यात्मा, और फिर युद्ध के समय जब अर्जुन मना कर रहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, भीख मांग का गुजारा कर लेंगे हम तो, और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान ये मुझ नियत है को ये दुर्योधन मार दे और मैं मर जाऊँ, ये युद्ध टल जावे, यहाँ तक उनके विचार। और उस समय यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते धन्य तेरे माता पिता ने, चल अर्जुन कुछ भी ना बिगड़ा अभी तक, चल मेरे साथ अपने रिश्तेदारों को वहाँ ले चलता हूँ, और कितने नरसंहार से पीछा छूट जाता है। उसी समय पता था काल ने कि अब कृष्ण मना कर देगा, श्री कृष्ण नहीं युद्ध होने देगा, तो स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया। जैसे यहाँ प्रेत आते हैं, वो आकर बोलते हैं, उस समय ओरिजिनल आत्मा को कुछ भी पता नहीं मैंने क्या बोला था, उसको हमने बताना पड़ा है कि तूने वो ये ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो ऐसे ही गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता में बोला कि था। अब प्रसंग चल रहा है कि 3 परमात्मा तो ये मुख्य हैं, और फिर 3 ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, और एक ब्रह्मांड में इनके पिताजी यानी सदाशिव ये काल रूपी ब्रह्म क्षर पुरुष ये एक मुख्य मंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। और जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म जो है ये परम अक्षर पुरुष कहो, चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, चाहे सत्य पुरुष। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, जो का आकरण हे मालिक सच्चे, हे सच्चे मालिक। सच्चा मालिक माने वास्तव में जो परमात्मा है, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, यानी सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, जो सदा रहने वाला, कभी जिसका नाश ना हो, वो सत्य साहिब कहो, अविनाशी प्रभु कहो, चाहे सत्य पुरुष कहो। सत्य माने सच्चा, पुरुष माने भगवान, पुरुष प्रभु। अब इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे? एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बताया था अपनी प्यारी आत्मा, अपनी श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। जैसे आपने वेदों में पढ़ा, एक बार फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जितनी बार आप सुनोगे उतना ही आनंद आएगा और नए रहस्य जो है आपके समक्ष प्रकट होंगे। ये दास जब से सत्संग करने लगा है उसी समय से यही ज्ञान आपको दोहरा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके 120 वर्ष रहकर सहश्री आए थे, सहश्री चले गए। और वो किन किन को मिलने थे? आदरणीय धर्मदास जी को आकर के सतलोक से मिले, आदरणीय रामानंद जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू दास जी को मिले, आदरणीय गीसा दास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय संत गरीबदास जी को मिले। और यही पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है और बिजली विद्युत जैसी गति से, और परमात्मा खुद कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, अपने जन के लिए मैं एक क्षण में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक पल में आ जाऊंगा। सतलोक से चल के एक पल में आ जाता हूँ।
अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। इसके मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यजेव माने जो भक्ति करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ उनके आने वाले संकटों का विनाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का सतलोक के अंदर भगवान कबीर परमेश्वर जी का शरीर इतना तेजों में है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक है। यदि परमात्मा उस शरीर से जो का तू यहाँ जावा तो हमारी उल्लू की तरह सबकी आंखें बंद हो जाए, कुछ नहीं देख सकते हम उसको। तो परमात्मा अपने हल्के तेज पुंज का रूप बना के, जैसे 1000 वाट का बल्ब हो, बल्ब, और उसके ऊपर एक और कवर सा चढ़ा देते हैं, गोल गोल लुटिया जैसा, और उसके कारण उसका हल्का प्रकाश हो जाता है, बहुत ही कम। तो ऐसे परमात्मा अपने ओरिजिनल शरीर को बिल्कुल हल्के तेज पुंज का बना करके सरल करके यहाँ आता है, और वही वेद गवाही देते हैं। ये वेद तो दास ने अभी देखे हैं, बाद में बहुत लास्ट में, और जो ज्ञान आपको पहले बताया जाता था आज उसका ये सदग्रंथ पवित्र वेद उसको समर्थन कर रहे हैं कि जो ज्ञान पहले परमात्मा ने दिया था वो सत्य है। यज्ञ करने वाले के लिए परमात्मा, ये 26 मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में। यज्ञ करने वाले, यजेव माने जो भक्ति करते हैं उन भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा। अब यहाँ देखो, ये कबीर अतो, इन्होंने इसका अपसर्ग लगा दिए और इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। हम इसको कबीर देव लिख दें, कबीर देव। अपनात्मा यहाँ थोड़ा सा ये जो संस्कृत के आचार्य कहलाते हैं ये टांग अड़ा देते हैं, कहते हैं व्याकरण की दृष्टिकोण से कबीर को कबीर कैसे कह दिया। देखो अब हम वेदों को वेद बोल देते हैं, वेद। हम अपनी साधारण भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में वह को वह बोला, जैसे कोई वेद प्रकाश उसका नाम वेद प्रकाश बोलेंगे। तो ऐसे ही हम कबीर, ये कबीर देव माने परमात्मा परमेश्वर और कबीर माने कबीर। इस कबीर देव को हमने लिया, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, कबीर, तो हम उसको कबीर साहब कहने लगे, उसका नाम कबीर हमने पका दिया। अपनात्मा जैसे ये यजुर्वेद है, जैसे ये यजुर्वेद देखिएगा। अब इसको और गहराई से समझाते हैं थोड़ा, अब क्लियर करते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि अब ये ज्ञान इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा। अब ये किसी का रोका नहीं रुकेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये यजुर्वेद है। अब हमने इसको सिंपल करके अब इस परिभाषा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और परमेश्वर का सार संदेश के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, यहीं से आपके समक्ष रखते हैं। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब जैसे
कोई दूध की महिमा गा रहा है, कोई दूध के विषय में जानकारी दे रहा है। पौष्टिक आहारसी, पेय पदार्थसी, सवेदसी, अमृत उपमा, सर्वा मानुषा नाम पेयम, सैतुम दुग्धसी। अब ये दुग्ध शब्द है। अब कोई कहे कि एक सफ़ेद है, दूध की महिमा गावे, जो पौष्टिक आहार है, शरीर की पुष्टि करने वाला आहार है, पीने का तरल पदार्थ है, सफ़ेद है, अमृत सदृश है, वह सभी मनुष्यों के पीने योग्य है। और दूध का अर्थ कर दे पौष्टिक तरल है। अब यहाँ लिखना चाहिए दूध है, तो दूध को ढूंढेंगे, दूध की महिमा चल रही है। इसी प्रकार कि यदि कोई सफ़ेद पीने का कोई पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, वह सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह तरल है। फिर कोई पूछे कि वो तरल पदार्थ कहाँ है, उत्तर मिले तो वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दुग्ध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया व जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की गई है। यहाँ पर दुग्ध को दूध लिखना था, जिससे पता चले कि वो पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त करता है। आओ विचार करें। यदि कोई कहे कि दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, ये लंबी प्रकरण यहाँ देखते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है। इसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएँ लिखी हैं और प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता, सब विस्तृत वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, वह एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि वह यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वो पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ ऋचाएँ हैं। यहाँ देखिएगा, अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर। अब देखो ऊपर रह लग गया, इसके आधार है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और यजुर्वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है, इसको ऐसे लिख दिया। और इसको ऐसे लिख दें यजुहु वेद, भी वही पवित्र पुस्तक वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएँ हैं। पुण्यात्माओं, अब जैसे इन्होंने यहाँ देखिएगा, ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक, काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। इसको ऐसे लिख दें कवि, जैसे अब प्रसंग कहाँ से चला है कि जैसे इस पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 में सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 में इन्होंने ये यहाँ कबीर शब्द है, कबीर, हम कबीर कहने लगे इसको, कबीर अतो कबीर देव, यहाँ कबीर लिखा तो भी हमने कबीर देव कहना पड़ेगा। जैसे यजु लिखा हो तो यजुर्वेद बोलना पड़ेगा उसको। तो कवि यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। वो कबीर देव है जो यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी उनके संकटों का नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आसान, वह कांति में परमात्मा कबीर। यहाँ कबीर देव लिख देना था, कबीर देव। कभी इन्हें सर्वज इसका अर्थ कर दिया सर्वज, जैसे दूध का अर्थ कर दे पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, तो वो अनुवाद को जचा नहीं। वो कबीर देव विद्युत के समान बिजली की तरह लीला करता हुआ एक सेकंड में वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो, और वो कहाँ रहता है? 27 में प्रेम की सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थित होकर लाभ कर रही हैं, परमात्मा
को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को वृद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक देशीय है। परमात्मा उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी तीसरे लोक में। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है वो ऊपर के एक स्थान पर विराजमान है, एक स्थान पर एक देशीय है, और वहाँ से चलकर आता है। वो किस उद्देश्य से आता है ये भी आपको प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का वो परमात्मा कैसा है? मनुष्य सदृश है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 में मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजेव, संस्कृत में राजेव राजा के समान दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है, साकार है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को, जो दृढ़ भक्त हैं यानी सच्चे भक्त हैं, दृढ़ भक्त हैं, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता, उनको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसका भाव यह है कि वो बिजली की तरह तीव्रगामी है और अपने पुण्य आत्माओं को आकर मिलता है। अब 2 में देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यहाँ सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। वेद कह रहा पुण्यात्माओं, दास नहीं। दास तो पहले वो मौखिक बताता था, अब देखो ये ज्ञान जो दास पहले बताता आ रहा है, जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10-15 वर्ष से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि वेदों से पहले भी यही ज्ञान ज्यों का त्यों दिया जा रहा था। जब तक वेद दास ने देखे भी नहीं थे इनकी शक्ल कैसी होती है, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी ने ये तत्व ज्ञान पहले ही अपना सिंपल लैंग्वेज में नौका ने बता रखा था। अब कबीर परमात्मा है, वो काशी में आने वाला धानक, वो जुलाहा को पूर्ण परमात्मा है। उसको परमात्मा परू करने के लिए इन पवित्र सदग्रंथों का सहयोग लिया जा रहा है, और बार बार इतना ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि कबीर इज गॉड। जिस दिन पूरे विश्व को ये विश्वास हो जाएगा कबीर भगवान है, फिर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के जैसे हम पहले लोकवेद ये दंत कथा सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, इनकी कोई माता पिता नहीं, तो प्रत्येक ने इस झूठ, इस असत्य को और लाखों बार सुनकर सत्य मान लिया था। तो नो ऑब्जेक्शन था, सभी ने कहते हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सत्य ज्ञान, ये तत्व ज्ञान प्रत्येक जन के मुंह पर चढ़ जाएगा, जुबान पर चढ़ जाएगा एक दिन, तो उस दिन फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यही कहना पड़ेगा ये मंत्र जाप करो। और परमात्मा ना भजने के अवगुण हानि और भजने से लाभ, केवल इतना ही बताना आवश्यक होगा। अब लाभ हानि तो ये दास थोड़ी बता पाता है, लेकिन ये निर्णय करना अति आवश्यक होगा कि भगवान कौन है और वो कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। तब हमारा हृदय स्वीकार करेगा कि सचमुच परमात्मा ये है, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर तो निसंशय हो जाएंगे, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। अब देखो क्या बता रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में, इसके मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओह, बस इतना ही सिद्ध करना चाहते थे कि आप अत्यंत गतिशील
पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। जैसे अत्यधिक गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह सेकंड में आ जाते हो आप अपने बच्चों के पास, जहाँ तेरी चर्चा होती है। परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनूं ता मैं गवन करते, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। जहाँ मेरे प्रियजन मेरी चर्चा करते हैं वहाँ मैं गवन करंत, यानी मैं वहाँ चला जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ, विद्यमान रहता हूँ। कहीं मेरे धार्मिक अनुष्ठानों में कोई निकम्मी आत्मा बाधा ना कर दे। आगे देखो 3 में वो क्लियर भी कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का मंत्र 3 क्या बताता है कि पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि रक्षा के लिए आप वहाँ अपने प्यारे भक्तों की, जहाँ पवित्र यज्ञ होते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना अनुष्ठान होते हैं, आप रक्षा से यानी रक्षा के लिए वहाँ प्राप्त होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हो। पृथ्वी आदि लोकांतरों में, लोकांतरों में गति करते हुए चलते फिरते सर्वव्यापक नहीं है आप है, मानी आप सर्वव्यापक नहीं है, स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हो, यानी वहाँ से चलकर आते हो। अब इन्होंने अनुवाद बहुत गोलमोल करके करने की चेष्टा की, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। इसका वास्तविक अनुवाद तो कुछ और होगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। ये कबीर देव, ये स्पष्ट लिखा कबीर देव। इन्होंने क्या कर दिया है कि वह परमात्मा कवि, मेधावी अर्थ कर दिया कवि का। यहाँ पर हम कबीर या कबीर कहें, कबीर है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। यानी सच्चा ज्ञान तृप्त, उसी के ज्ञान से जीवात्मा तृप्त होती है और दुष्टों को मारता है, निकम्मी आत्माओं को संहार करता है। अब हमने ये क्लियर करना है कि परमात्मा कैसा है और कहाँ रहता है। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है। सबसे पहले हम आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र कुरान शरीफ में आप देखोगे परमात्मा कैसा है, और फिर पवित्र वेदों में देखोगे परमात्मा मनुष्य जैसा है। और फिर जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले हैं, खुद स्वयं आकर के उनको अपनी सतीथि से परिचित कराए, वो संत आँखों देखे गवाह बताएंगे परमात्मा नर आकार है, मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है। अब सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जिस भी धर्म से हम संबंधित हैं, पुण्यात्माएं वो स्वयं ही अपने सद्ग्रंथों से अपरिचित हैं। हमारे सद्ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। अच्छा, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्तियों से पूछो कि परमात्मा गॉड कैसा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, तो वो क्या कहेंगे, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तुम फॉर्मलेस बता रहे, वो तो उसकी फॉर्म है मनुष्य जैसे है वह। देखिएगा ये पवित्र बाइबल, उत्पत्ति ग्रंथ, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखते हैं। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति है इतनी बड़ी सारे, यानी ये बिल्कुल फाइनल है। ये फुल लाइफ स्टडी द बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी, इतने USA से प्रकाश छपा है, USA। अच्छा, इसके प्रश्न नंबर 5 पे उत्पत्ति ग्रंथ, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, जेनेसिस 1
अध्याय यानी उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर आपको 26 सुनाएंगे, 26-27 में। अब इसमें क्या है कि जैसे परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, जैसे यहाँ से प्रारंभ किया, ये उत्पत्ति ग्रंथ यहाँ 4 से शुरू होता है, प्रश्न नंबर 4 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हो गया। यानी परमेश्वर ने दूसरे दिन जल बनाया ऐसे ऐसे हैं, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक बीज जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। ये तो इसको एक दिन ऐसा बनाया। तो तीसरे दिन और चौथे दिन सांझ हुई, फिर भोर हुआ। जैसे ये ऊपर जीवित प्राणी की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते आदि आदि। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आशीष दी और फूलो फूलो, समुद्र जल और में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर 5वां दिन। अब यहाँ 6वां दिन आता है। 26 में कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देख, कट गया सारा झंझट, मिट गया। कहते हैं हम, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब देखो, अब परमात्मा कैसा भाई, जब भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया तो भगवान भी मनुष्य जैसा साकार हुआ। वो फॉर्मलेस कैसे हो गया? और अभी तक ये गाटा जोड़ रखा था, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। रतरा गजब हुई है। इतने सूझबूझ के काम और इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने आकाश और ऐसे पदार्थ भगवान ने बनाए, निराकार के ऊपर बना देगा उसने? निराकार कारीगर एक खुरचना तो बना के दिखा दो, यानी कोई एक पेचकस बना के दिखा दे। कमाल की बात कर रखी थी, कति अंधे कर रखे थे। अब आगे देखो और प्रमाण पवित्र बाइबल में। अब प्रश्न नंबर 9 पे आपको दिखाते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर 9 और मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उनमें सर्प दुर्त था। उसने स्त्री से कहा, ये मनुष्य जो आदम और वो बना दिया ना, हम नीचे आना चाहते हैं, यहाँ देखेंगे। परमात्मा ने, उस भगवान ने क्या करा कि उनको एक वाटिका में छोड़ दिया, आदम और उसकी पत्नी हव्वा को। तब उन दोनों की, अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा सारा जब सुन पाओगे। अब परमात्मा ने, जैसे आपने पढ़ा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो इसमें ज़्यादा डिटेल ना बता करके केवल अपना मतलब की बातें हम लेना चाहते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि आदम और हव्वा वो पति पत्नी बना दिए और उनको एक बाग में छोड़ दिया। उस बाग के और भगवान ने उनसे कहा कि तुम इस बगीचे के सब फल खाना, लेकिन बीच वाले फल नहीं खाना। तो एक दिन सर्प ने बता दिया कि तुम बीच वाले फल क्यों नहीं खा रहे? तो उन्होंने बताया सर्प से कि भगवान ने मना किया हमारे को बीच वाले फल खाने से। अब ये पढ़ के देखो जब बात बनेगी। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम, अब यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया। और योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, आदम को वहाँ रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ देखिए, तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर
अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, वह उसमें काम करे और रक्षा करे। और योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये भगवान ने डरा दिया था आदम को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, वह लज्जाते न थे। अब ये आपने 8 पृष्ठ पर पढ़ा, अब 9 पे देखो, यहाँ से शुरू होगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरत था, सर्प तेज चालाक था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तो इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है इस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने बोला, तुम मरोगे नहीं, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया, आदम ने भी खा लिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, अब देखो साकार भगवान, कितने प्रमाण है। अब वाटिका में फिरता था तो साकार था और कौन ये आवाज़ चल रही थी भगवान की, यानी वहाँ वो साकार वाटिका में फिरता था, घूमा था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि किसने तुझे बता दिया तू नंगा है? जिस वृक्ष के फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अपने आत्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। आगे देखो, अब क्या है पुण्यात्माओं, जैसे पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। इसी पवित्र बाइबल में अब 6ठा दिन आपने पढ़ा कि भगवान ने मनुष्य को अपने समान में बना दिया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की और स्वयं 7वें दिन विश्राम किया। वो पूर्ण परमात्मा तो चले गए, विश्राम किया, वो तो एक स्थान पर बैठ गए। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस काल ने संभाल ली, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, और इसने आगे अपने 3 पुत्रों को दे दी। अब देखो पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों से कितना मेल खाते हैं ये पवित्र बाइबल। इसमें एक से अनेक परमात्मा, जैसे आप दास आपको बता रहा कि 3 परमात्मा,
पवित्र गीता जी ने बताया। ऐसे पवित्र बाइबल भी आपको सिद्ध करेगा कि अनेक भगवान हैं। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 बाइबल का और उत्पत्ति ग्रंथ है और इसका 3 नंबर अध्याय है और इसका श्लोक नंबर 21-22 सुनेंगे। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। परमात्मा साकार है, उनके कपड़े बनवा के ले और उनके पर आए। आगे देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि भगवान एक से अधिक हैं देवता। हम यानी भले, देखो योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे है कि एक से अधिक हैं भगवान। इसलिए अब ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष वाला फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब आपको और दिखाते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। ये देखिएगा, परमात्मा साकार और अनेक, ये प्रमाण पवित्र बाइबल में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ चल रहा है, ये उत्पत्ति ग्रंथ इसके 17वें अध्याय में मंत्र नंबर 1 श्लोक में, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब योहा यानी परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इससे सिद्ध हो गया भगवान साकार, उसने दर्शन दिए। आगे देखो, एक से अनेक परमात्मा के बारे में और दिखाते हैं आपको। ये 24 नंबर पृष्ठ पर वही उत्पत्ति ग्रंथ 18वें का प्रथम। अब यहाँ देखिएगा, 3 अतिथि। अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये 3 भगवान खड़े हैं, तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जब उसने उन्हें देखा तो तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी के ले आऊँ और आप उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब क्या सिद्ध हो गया? पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया परमात्मा साकार है और भगवान एक से अनेक हैं। एक से अनेक कौन है? एक तो एक कह है, उसके बाद ये काल है वो गुप्त रहता है और अपने इन तीनों पुत्रों को सबको व्यवस्थित रखता है। अब पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और ये अनेक परमात्मा भी, अनेक प्रभु स्वामी हैं। जैसे आपको परिभाषा प्रभु की बताई थी कि ये सभी साहब कहलाते हैं, सभी मालिक कहलाते हैं, लेकिन मालिकों की शक्ति में अंतर होता है। जैसे तहसीलदार साहब, SDM साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। तो पूर्ण परमात्मा जो है वो भी भगवान प्रभु कहलाता है, जो ओवरऑल कंट्रोलर है। और जैसे ये परब्रह्म सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी मालिक कहलाता है, प्रभु कहलाता है, स्वामी कहलाता है। और ये ब्रह्म सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोक में ही मालिक हैं, प्रभु हैं, राम हैं। ये भी साहब हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। यही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य जैसा है, पवित्र बाइबल ने। अब यहाँ अपने पवित्र बाइबल के अंदर
प्रश्न नंबर 5 पर थोड़ा सा और पढ़ें ताकि आगे पवित्र कुरान शरीफ में इसका सहयोग मिलता है। यहाँ और देखिएगा पवित्र बाइबल, ये पवित्र बाइबल है और इसके प्रश्न नंबर 5 पर ये थोड़ा सा और लेना पड़ेगा साथ में, उत्पत्ति ग्रंथ का। आपने यहाँ तक पढ़ा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, आगे लिखा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्मा मनुष्य के लिए मांस खाने का आदेश भगवान का नहीं है। जिसने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका आदेश नहीं है किसी को भी। मनुष्य के लिए क्या कहा है? फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। या मांस खाने का कोई आदेश नहीं, पशु पक्षियों को भी नहीं है। फिर जितने पशु, पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा तो क्या देखा कि सब बहुत अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसका सहयोग अपने को मिलेगा पवित्र कुरान शरीफ में। पवित्र कुरान शरीफ के अंदर लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला ही है। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल ओके है। कुरान शरीफ रूपांतरकार है नंद कुमार अवसथी, शेरवानी संस्करण, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब देखिएगा सूरत फुरकानी 25 प्रश्न नंबर 604 पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसकी 52 से प्रारंभ होती है। आयत नंबर 52 से हम देखेंगे। फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बही बिहादन कबीरन। इसका अर्थ, ये तो अरबी भाषा को लिपि बदली और यहाँ अनुवाद किया। अब 52 में कुरान शरीफ ज्ञान दाता अल्लाह, जिसको हज़रत मोहम्मद अपना भगवान मानता है, पूरा मुसलमान समाज जिसको भगवान मानता, अल्लाह मानता है, तो वो क्या कह रहा है? ए पैगंबर, अर्थात हे हज़रत मोहम्मद, तुम काफरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े ज़ोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीरन शब्द लिखा है, कबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम ज़्यादा पचेड़े ना पड़े, आगे चलते हैं। अब 52 में क्या कहा है? और इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो अल्लाह कबीर है। और इन्हीं के अनुवाद अनुसार मान लीजिए हम इसको छोड़ दें विवाद के प्रश्न को कि वो काशी वाला कबीर है। ये तो बाद में समझ में आएगा जब सारे गवाह सामने होंगे। हम इतना मान लें कि ये बड़ा मानते हैं कि वो कबीर का अर्थ बड़ा है, तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो बड़ा भगवान जो है, बड़ा भगवान कबीर।
उसको ये काफिर लोग नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इनकी बातों को तू मत मानना, मैं जो तुझे कह रहा हूं ना कि वो परमात्मा ही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, और वो वही है कबीर जिसने, यानी वो बड़ा भगवान मान कर चला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और वो अविनाशी परमात्मा। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले भगवान से कोई और बड़ा भगवान है। आगे देखो, इसका अर्थ वास्तव ये है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका बड़े जोर से सामना जोर से करो। इसका अर्थ ये है कि वो कबीर परमात्मा जो बड़ा भगवान है, उसके लिए तू संघर्ष कर, लड़ना नहीं, संघर्ष करके उनकी बात ना मानना। वो तो मजाक करेंगे, तेरा हंसी करेंगे और न्यों कहेंगे कितने ले और भगवान तू, मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर विश्वास रख। उस कबीर पर, उस बड़े बड़े भगवान को ये अन्य काफिर लोग नहीं मानते, तो उस मेरी बातों पर विश्वास कर। और देखो, ये वही है कबीर, ये वही बड़ा भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, जिसने सब मनुष्यों की सृष्टि की। देखिएगा अब 52 नंबर आयत में सूरत फुरकानी की, देखिए यही सूरत फुरकानी 25 607 पे 607 पे। और वही है जिसने 2 नदियों को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला पानी और एक का खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 53 में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नशे यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। चमन। अब 55 देखो, काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, यानी उस पूर्ण परमात्मा की कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि कोई और परमात्मा है, उसकी बजाय अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो उनको न नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर, अब 56 नंबर में, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57-58 में क्या कहा है, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रख। ओए होए, इन्होंने जिंदा कर चैतन्य कर दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि हम जिंदा रूप धर के और हजरत मोहम्मद को मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे, लेकिन वो इच्छा रूपी, कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद को वहाँ सतलोक लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले हजरत मोहम्मद जी को जबरील नाम के देवता ने, फरिश्ते ने इतना डरा धमका के उनके गर्दन को अंदर ही अंदर इतना दबा करके डरा के अपने वाला ज्ञान, इस कुरान शरीफ वाला ज्ञान, इस काल भगवान, अव्यक्त भगवान काल ब्रह्म तक का ज्ञान ठोक ठोक कबर दिया। और वो इतना डर गया कि यदि मैंने इस ज्ञान का रिजेक्ट कर, इसको मना कर दिया तो वो मेरे साथ और ज़्यादा दुर्गति ना कर दे मेरी। तो कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा को। और कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, रोजे की भी कही थी हजरत मोहम्मद ने, रोजा रखो, और बंग और आवाज़ लगानी, और नमाज 5 नमाज की भी उसने आज्ञा दी थी, लेकिन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उसने ये गायें और बकरे मारने, बिस्मिल करने का हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया
1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस कुरस पर अलह तकत है, यानी आसमान के ऊपरले हिस्से में परमात्मा का स्थान है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बन्नी खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुष जो तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और 1,80,000 उनके अनुयायी हुए थे, उन सौगंध है उन्होंने भी मांस तक नहीं छुआ। अब आप जी अपनी जीभ चटोरी के कारण ये पाप के भागी बन रहे हो, और साथ में भोली आत्मा मुसलमानों को भी ये कह रहे। अपनी आत्मा, एक तो ये प्रश्न हल हो गया, पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है। पवित्र बाइबल में जो 6 दिन में सृष्टि रचने वाला भगवान का आदेश है कि मांस नहीं खाना, केवल फलदार पौधे, बीजदार पौधे, फलदार वृक्ष, ये तुम्हारे लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में मांस खाने का आदेश है तो अल्लाह का नहीं, वो किसी और फरिश्ता का, वो हमें मान्य नहीं है, वो हमारे को। यदि हम संविधान को तोड़ के, अब पहले ये क्लियर करते हैं कि वो, उसके बाद ये उदाहरण आपको देंगे। अब 58 आपने सुन लिया आयत। अब जिंदा महात्मा परमात्मा मिले थे कबीर जी उनको आकर के, तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा कि ए पैगंबर, ए मोहम्मद, हजरत उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में परमात्मा आए थे, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह काफ़ी खबरदार है। अब इन्होंने यहाँ इस 58 में ये खबीरा शब्द है, खबीरा कहो चाहे खबीरन कहो, कबीर कहो, ये शब्द इसका अर्थ वो कबीर साहिब की तरफ ही है। बोलने में ही अंतर हो जाता है, जैसे हम कुछ अपने लैंग्वेज के आधार पर, तो इन्होंने काफ़ी, खबीरा का अर्थ काफ़ी कर दिया, काफ़ी खबरदार, वह अपने बंदों के गुनाहों से वो कबीर नामक परमात्मा खबरदार है। आगे देखो 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह बड़ा। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हम कह दें वो अल्लाह कबीर रहमान है, जो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अपनात्मा 2 बात सिद्ध होगी, पवित्र बाइबल वाला ही ज्ञान मेल खा रहा है, और इसमें लिखा है कि वो परमात्मा जो कबीर है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह उस पूर्ण परमात्मा के विषय में अनभिज्ञ है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म, यही कुरान शरीफ का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है और गीता जी का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो, उनसे वही तुम्हें बताएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि जैसे कुरान शरीफ में अभी आपको परमात्मा की वाणी में बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। उन्होंने मांस नहीं खाया, रोज़ा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजे रखने को भी कहा था, और बंग देने को भी ऊंची आवाज़ में कहा है, और नमाज भी कही थी, 5 वक्त की नमाज करो, लेकिन बिस्मिल की बात हजरत मोहम्मद ने नहीं कही। अब जैसे कुरान शरीफ में और पवित्र बाइबल में 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा वो भगवान, वो तो है पूर्ण परमात्मा, ओवरऑल कंट्रोल। और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है
अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है, और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ऐसा प्रमाण किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया माँ से। वो कभी वो सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, ये उसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10। अब 9 मंडल को देखेंगे, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवाद करता दयानंद नहीं है। ये कहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखिए सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में। अब यहाँ देखो 96 के श्लोक नंबर 18 को लेते, वैसे तो काफ़ी अलग विवरण भी है क्योंकि कबीर परमात्मा ज्ञान देता है और कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया, इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है। ऋषि मना ये ऋषिकृत सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिषी महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माने होता है गुम्मज में, वो परमात्मा गुम्मज में और तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। और अनुराजती प्रकाश करने वाला, अनुराजती माने सौ प्रकाशित है। और सतूप माने ये सतूप नहीं सटूप है, सतूप कहो चाहे सटूप कहो। तो सतूप का अर्थ है वो गुम्मज में विराजमान है, उस सफ़ेद गुम्मज में, स्तूप माने गुम्मज में। तो कहने का भाव ये है कि वो आगे देखो इसके 20 श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का आपने 18 सुना, ये 19 है। इसमें चौथा धाम में भी बताया कि तुरियम धाम चौथे धाम में भी रहता है, वो अनामी लोक में, ये 19 में। अब 20 में कमाल किया है, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े भक्तों के समुदाय का वो गुरु रूप होता है, उस इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी श्लोक में कोशों में कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके जैसे कि मरिये माने मनुष्य शुभ्र शरीर धारण करता हुआ, यानी परमात्मा अन्य शरीर रूप धारण करके शरीर बनाकर हल्का तेज पुंज का और अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, धनाना माने भक्ति के धनी लोगों को आकर मिलता है। इसका सीधा सा अर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य जैसे भगवान। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 मंडल, ये दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली के। और ये प्रथम मंडल जो है
इसका पूरा भाष्य जो है महर्षि दानंद ने किया है, हिंदी भाष्य, मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के और मंत्र नंबर 17 में आप देखेंगे। मंडल नंबर 1 सूक्त 31 का मंत्र 17, यहाँ देखिएगा, मनुष्यवत अग्ने, मनुष्यवद, ये तय बन जाता संधि छेद करने, मनुष्य, ये इन्होंने संधि छेद करके ये देखो, मनुष्यवत, मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसे, अग्ने माने परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर। यहाँ इन्होंने अपने या बदल दिया सिद्धांत को, क्योंकि ये परमात्मा को साकार नहीं मानना चाहता था ये दानंद, इसने अपनी अज्ञान थ्योरी बना करके शब्दों के अर्थों को घुमा दिया। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है ये दास बताएगा। ये देखिएगा, ये वही है, सबसे पहले यही देखते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र 17, ये सारा संस्कृत है, इसका संधि छेद यहाँ पर, मनुष्यवत अग्ने, अंगीरस्वत अंगीर है, यातिवत सदने पूर्वत सूचे अच यहाँ वहा दैव्यम जन्म आसाध्य बहिर्यच प्रियतम। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर, जैसे कि आप मनुष्य के समान, मनुष्यवत ये अंगीरशवत यानी अन्य तेजों में शरीर धारण करके मनुष्य के समान, तेजों में शरीर के समान देहधारी हो, अलका तेजों में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। पूर्ववत पहले की तरह, जैसे मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्धि करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे कहते हैं, इसका अर्थ ये है वैसे साधारण सा, हे मनुष्य जैसे परमेश्वर, हे मनुष्य जैसे देहधारी परमात्मा, आप जैसे पहले आते रहे हो और एक मनुष्य की तरह काम करके अपना निर्वाह करते हो, मनुष्य जैसा की तरह प्रयत्न करके अपना काम करके निर्वाह भी करते हो और हमें तत्व ज्ञान भी प्रचार करते हो। उसी तरह एक बार फिर आओ और हमें उस अपने पूर्व के स्थान जहाँ से हम आए थे वहाँ पहुँचाओ। जैसे परमात्मा ने जुलाहे का एक काम किया, कपड़ा बुनते थे और परमात्मा थे, यही वेद पर्यत कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अब देखो, अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी उसी प्रकार आइयो तथा अपने भगत को प्राप्त की और शरण में लीजिए। इस काल के लोक से बहिर्षि माने बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भगत को देवम देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए, यानी वहीं जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हैं वहाँ पर हमें भेज दीजिए। ये अन्य भी प्रमाण इसी प्रकार है। अब यहाँ इस दानंद के द्वारा किया हुआ अड़ंगानुवाद और देखो, ये फिर यकीन होगा थोड़ा थोड़ा आपको। ये देखो अड़ंगानुवाद दानंद सरस्वती का, ये वही है। हाँ, ये आगे देखेंगे, ये वाला अग्नि मनुष्यवत अग्नि, हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि, विद्याओं के सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष आप। अग्नि को सभाध्यक्ष लिख रहे हैं। मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान, आने जाना नहीं, मनुष्य के समान, शरीर के व्यापक प्राणवायु के सदृश, राज्य कर्म में व्यापक पुरुष के तुल्य, जैसे पुरुष मनुष्य यानी पुरुष यत्न के साथ कार्य को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुरुष
यत्न के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते, वैसे ही परमात्मा आप भी उसी की तरह काम करते हो और आप साधारण मनुष्य की तरह आकर के कार्य करते हो। अब की बार फिर आओ और हमें आप अपने उस भगत को वहाँ पहुँचा देते हो जहाँ पर वो पवित्र आत्मा रहती है सतलोक के अंदर, वहाँ भेज देते हो। इसका सीधा सा निर्णय, क्योंकि पुण्यात्माओं जो परमात्मा ने सीधा ज्ञान हमें दिया है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है, सिंपल लैंग्वेज में। उसको यदि हम अकेले उसको बतावें तक कोई किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे, और इन वेदों के साथ तुलना करके बताओगे तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। अरे सचमुच तो भाई, इससे भी अनुवादकर्ताओं ने भले ही उसको गोल मोल किया फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। अब पुण्यात्माओं, 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य के सदृश है, उससे शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है। और चौथा पवित्र धर्म सिख धर्म है। उसमें पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है गुरु नानक देव जी की महला पहला की वाणी है। उसमें क्या लिखा है? आंखों देखा परमात्मा को सचखंड में, क्योंकि परमेश्वर बेई नदी पर मिले थे गुरु नानक देव जी को, और नदी में गोता लगाकर डूबने का बहाना करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। पूरे ब्रह्मांडों से पूरी सतीथि परिचित करा के और कहा था कि मैं बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, एक धानक का काम करता हूँ, वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा, तुझे सतनाम और सार नाम दूंगा। अब उसी दिन से नौकरी त्याग करके गुरु नानक देव जी ने पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की थी, और वहाँ बनारस में जाकर देखा था वही भगवान जो सचखंड में देखा था वही एक दानक का काम कर रहा है। उस समय कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करता। अरे आसपास के लोगों को कह रहा कि ये बैठा भगवान, ये दानक रूप में, ये जुल्हाए रूप में बैठा मालिक, ये है वो परमात्मा। अब जहाँ वो परमात्मा रहा करते वहाँ के वो जुल्हाए उस कबीर परमात्मा को तो एक सिंपल मैन समझते थे। उनका वह बात जच्चे ना, कि ये पंजाब का पंजाबी आकर एक इस नीरू के बेटे ने भगवान बताओ इसकी बुद्धि खराब होगी। अब वो मानने नीरू आंखों देख रहे गुरु नानक देव। तो पुण्यात्माओं, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, उसमें लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तो बे परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर, वे सत कबीर तो ही निर्विकार परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचन वाला है। ये तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने और आँखों देखा गुरु नानक देव जी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब आँखों देखे गवाह आपको और क्लियर कर देंगे आदरणीय संत गरीबदास जी, आदरणीय संत गीसादास जी, आदरणीय संत दादू दास जी, आदरणीय संत मलुकदास जी, आदरणीय संत धर्मदास जी और आदरणीय रामानंद महर्षि रामानंद जी। ये आँखों देखा बताएंगे कि उन्होंने बताया है कि संत गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उसको एक रति नहीं भार, उस मालिक का इतनी शक्तिशाली है वो कबीर भगवान। और सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए हैं संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर के साथ। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश MP। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे, विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा, उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है।
फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गांव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक़ था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था, खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊंगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं, इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे, पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था, तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़ी आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़ी सी सोप और सुपारी ऐसे मल के ये दाढ़ में रखता था भाई, ये दाढ़ भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली, कान से निकली, तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मौत निकलता था भगत जी, इसमें पानी निकलता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया, आपने बहुत सारी दवाई कराई लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे, तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजाहन ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी भूत दबाते थे रात में सपना में, यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर, आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतुल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे, वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे धीरे शरीर के पूरे चर्म रोग ख़त्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था, वो ख़त्म हो गए। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में, ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोलचाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया, ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आते थे, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भूत वादा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफा, फर्नीचर, ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन
पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने यहाँ से हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करते करते पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लिटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाया। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाए भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आया और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लेटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था भगत, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट में मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का। छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्के की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थीं। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था। बहुत सारी बीमारियां थीं आपको। आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। इससे ये भी जाहिर होता है कि भले ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, लेकिन उनके शिष्यों के लिए वो हर समय उनके साथ रहते हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। सर बोलो सतगुरुदेव की जय हो।